हेलो बच्चों, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद मैथ लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 6 और 7 अंग्रेजी विषय की वर्कबुक 2023-24 के वर्कशीट नंबर 59 और वर्कशीट नंबर 60 को हल करना सीखेंगे। तो बच्चों, वर्कशीट नंबर 59 में हम क्या सीखेंगे? कंपेटेंसी का मतलब होता है दक्षता। ठीक है। कंपोजेस का मतलब होता है लिखना। शॉर्ट स्टोरी, स्टोरी का मतलब क्या होता है आप सब जानते हैं, कहानी। शॉर्ट का मतलब क्या होता है? संक्षिप्त। ठीक है। पैराग्राफ का मतलब क्या होता है? पैराग्राफ का मतलब होता है आपका जो छोटा सा पैरा होता है उसको बोलते हैं पैराग्राफ। ठीक है, यानी कुछ लाइनों का समूह। ऑन अ गिवन पिक्चर, यानी आपको जो एक चित्र दिया गया है उस चित्र पर आपको एक संक्षिप्त क्या लिखनी है? कहानी लिखनी है, या एक संक्षिप्त पैराग्राफ, शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है। ठीक है। देखो, पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, डिस्कस विथ योर फ्रेंड अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन द पिक्चर। अपने मित्र के साथ क्या करना है? डिस्कस करने का मतलब क्या होता है? चर्चा करना या बातें करना। अपने मित्र के साथ इस चित्र में क्या हो रहा है उसके बारे में चर्चा करनी है। एंड राइट 4 to 6 सेंटेंसेस इन द गिवन स्पेस, और 4 से 6 वाक्य आपको नीचे जो खाली जगह दी गई है इस पर लिखने हैं। देखो बच्चों, चित्र में क्या दिख रहा है कि एक अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इसमें से कुछ बच्चे पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं, कुछ बच्चों ने हाथ ऊपर किए हैं प्रश्नों के जवाब देने के लिए, और पीछे कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं? टेबल पर बैठ के आपस में बातें कर रहे हैं। ये हमें कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। ठीक है। तो देखो हमें क्या दिखाई दे रहा है। तो पहला सेंटेंस हमने लिखा है कि मिस्टर गोविंद इज माय क्लास टीचर, कि जो मिस्टर गोविंद है, श्रीमान जो गोविंद है वो मेरे क्या है? कक्षा अध्यापक है। ही टीचेस अस इंग्लिश, वो हमें क्या पढ़ाते हैं? अंग्रेजी पढ़ाते हैं। तीसरा में लिखा है ही इज वेरी काइंड एंड सिंपल पर्सन, वो बहुत ही दयालु और सीधे व्यक्ति है, साधारण व्यक्ति है। चौथा वाक्य हमने लिखा है कि सम स्टूडेंट्स आर टॉकिंग इन द क्लास, कुछ विद्यार्थी कक्षा के अंदर क्या कर रहे हैं? बातें कर रहे हैं। ठीक है। पांचवा हमने लिखा है सम स्टूडेंट्स आर रीडिंग इंग्लिश बुक, कुछ विद्यार्थी अंग्रेजी की पुस्तकें पढ़ रहे हैं। तो ये हमें चित्र से दिखाई दे रहा था, ऐसा हमने कुछ वाक्य लिख दिए हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वर्कशीट नंबर 60। यहां पर देखो क्या सीखेंगे, इन्फर्स द मीनिंग ऑफ अनफेमिलियर वर्ड्स बाय रीडिंग देम इन कंटेक्स्ट, यानी यहां पर जो दिए गए संदर्भ में जो अनफेमिलियर का मतलब होता है अपरिचित शब्द, जो हमारे काम नहीं आते, जिनसे हम ज्यादा परिचित नहीं है, जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं है, उन शब्दों को आपको अच्छे से पढ़ना है और इन चित्रों के माध्यम से उनके शब्दों को समझना है। देखो, let us learn some new words and make new sentences from them, take help of your teacher। यानी हम क्या करेंगे? यहाँ पर कुछ नए शब्दों को सीखेंगे और अपने अध्यापक की मदद लेते हुए कुछ नए वाक्यों का निर्माण करना सीखेंगे। देखो, पहले चित्र में आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पर सूर्य की बहुत तेज ज्यादा गर्मी पड़ रही है। ये व्यक्ति अपने हाथ में लेके क्या कर रहा है? कुछ हवा दे रहा है। तो इस पर वाक्य दिया हुआ है कि इट इज वेरी ह्यूमिड टुडे, कि आज है बच्चों क्या है? बहुत ही ज्यादा उमस है। उमस का मतलब है कि जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है वातावरण के अंदर, ठीक है, जिसे हम कहते हैं नमी या आर्द्रता। ह्यूमिड का मतलब होता है उमस, नमी या आर्द्रता। तो जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है, हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही होती है। ऐसा कब होता है? जब गर्मियों के मौसम में या बारिश के मौसम में ऐसा होता है। जब बहुत ज्यादा उमस होती है तो हमें बहुत ही ज्यादा असहज महसूस होता है। तो हमने इस पर एक और वाक्य लिखना है कि इट इज वेरी ह्यूमिड ड्यू टू रेन, आज क्या है? बहुत ही ज्यादा उमस है, किसकी वजह से? बारिश की वजह से। दूसरा चित्र है दिस इज अ मैंगो ग्रोव। ग्रूव का मतलब क्या होता है? ग्रूव का मतलब होता है बच्चों कुंज या उपवन, जहां पर एक ही तरह के बहुत ज्यादा पेड़ लगे होते हैं, उसे कहते हैं हम ग्रूव, यानी कुंज या उपवन। तो यहाँ पर क्या है? आम का एक कुंज है, उपवन है। इसी तरह हमने वाक्य लिखा है दिस इज एन एप्पल ग्रूव, यह क्या है? यह आम का एक उपवन है। ये वाक्य दिया हुआ था तो हमने लिखा दिस इज एन एप्पल ग्रूव, ये क्या है? सेब का एक बहुत बड़ा कुंज या उपवन है, यानी यहाँ पर बहुत सारे सेब के पेड़ लगे हुए हैं। अगला है बच्चों, देयर आर 3 एग्स इन द नेस्ट। नेस्ट का मतलब क्या होता है?
नेस्ट का मतलब होता है घोंसला। ठीक है, कि यहाँ पर घोंसले के अंदर कितने अंडे हैं, 3 अंडे हैं। तो मैंने वाक्य लिखा है द बर्ड बिल्ड अ नेस्ट, जो पक्षी है वो क्या करते हैं, पक्षी घोंसला बनाने का काम करते हैं। अगला वाक्य है माई डॉग हैज अ शॉर्ट टेल, टेल का मतलब क्या होता है, टेल का मतलब होता है पूंछ, मेरे कुत्ते की क्या है, छोटी सी पूंछ है। मैंने लिखा अगला वाक्य माई कैट हैज अ शॉर्ट टेल, मेरी बिल्ली के क्या है, एक छोटी सी पूंछ है। अगला देखो दैट हाउस लुक्स वंडरफुल, यह घर बहुत ही क्या लग रहा है, बहुत ही ज्यादा अद्भुत लग रहा है, बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है। तो वंडरफुल का मतलब होता है अद्भुत या आश्चर्यजनक। तो मैंने अगला वाक्य लिखा है इट इज अ वंडरफुल पिक्चर, यह बहुत ही ज्यादा अद्भुत चित्र है। ठीक है, अगला वाक्य है इट इज द डीप रिवर, डीप का मतलब होता है गहरा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, गहरी, यह बहुत ही ज्यादा गहरी नदी है। कैसी नदी है, बहुत ही ज्यादा गहरी नदी है। तो मैंने वाक्य लिखा इट इज अ वेरी डीप वेल, यह बहुत ही ज्यादा गहरा क्या है, कुआ है। वेल का मतलब क्या होता है, वेल का मतलब होता है कुआ। ठीक है बच्चों, तो इस तरह हमने वर्कशीट नंबर 59 और वर्कशीट नंबर 60 को बहुत अच्छे से सॉल्व कर दिया है। उम्मीद करता हूं दोनों वर्कशीट आपको अच्छे समझ में आई होगी। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो फिर फटाफट लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर ठोक दो। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।